हेलो एवरीबॉडी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे जिसमें हम लोग बात करने वाले वीकली सेशंस में कुछ क्वेश्चंस आए थे ऑब्वियसली, जो कि लाइक संडे को 8 बजे होने वाला था, जिसको हमको जो है चेंज करना पड़ा था संडे के दोपहर 3 बजे, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से वो हो नहीं पाया। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो डाउट्स थे लोगों के, और वो क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ एकदम डिटेल्ड जितना मेरे से हो पाएगा। एंड सेम जो वीकली सेशन है इसको हम लोग वापस अपकमिंग मंडे या ट्यूसडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस थे। उसमें से एक क्वेश्चन था हमारा शाहिद भाई का, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मुझे याद हो गया लाइक। सो उनका क्वेश्चन ये था कि मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड उनका क्वेश्चन था कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे समझे। लाइक बहुत लोग क्या है कि ये नहीं समझ पाते हैं विक्स को, मतलब हम शिफ्ट माने, मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट माने, या फिर बॉडी की क्लोजर को माने, मतलब किस टाइम फ्रेम में किसका अहमियत ज़्यादा है, बिकॉज हर टाइम फ्रेम सेम नहीं है। जब आप मानो वीकली पे हो, जब आप डेली पे हो, जब आप 5 मिनट्स पे हो, कि हर टाइम फ्रेम का सेम मतलब प्रायोरिटी है कि हाँ ये टाइम फ्रेम जैसा है ये भी वैसा ही होगा। आई नो फ्रैक्टल है कि जो स्ट्रक्चर हायर राइज यहाँ बनती है 5 मिनट्स पे बनती है, 1 मिनट पे बनती है, 1 सेकेंड पे भी बनती है। फ्रैक्टल इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन प्रायोरिटी लेवल कौन कौन सी है आज हम लोग वो बात करने वाले हैं अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन में, कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे और किस टाइम फ्रेम में किसका अहमियत ज़्यादा रहेगा, राइट। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम से। सो वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। ओके, सो प्राइसेस यहाँ से हाई राइज बनाते हुए ऊपर आ रही थी, एंड ये रहा एक नया हाई बना था। प्राइस एक बार यहाँ तक गई थी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी बड़ा सा आया था, तो एक कैंडल इतना ऊपर जाके इतना नीचे आए, तो लोगों के लिए ये जो है एक रिट्रेसमेंट काउंट हो जाता है बहुत लोगों के लिए, और एक नया हाई काउंट हो जाता है। ये नया हाई काउंट हुआ, नया लो बन गया। बट फॉर अस, मेरे लिए, मैं हायर टाइम फ्रेम्स में कैंडल क्लोजर को क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज देखो विक लगाने में जितना पैसा लगेगा उस विक को क्लोज करने में, कि अगर एक प्राइस यहाँ तक गई थी तो यहाँ तक होल्ड भी तो कर सकती थी। प्राइस ने होल्ड क्यों नहीं किया? प्राइस को होल्ड करना चाहिए था, तो प्राइस होल्ड नहीं कर पाई, मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं था होल्ड करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि जो जो इतना बड़ा विक मारा, ये इतना नीचे विक मारा, अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ हुआ एक ही जगह पे, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है वीकली टाइम फ्रेम के लिए। इट्स नॉट एनी हायर लो। सो ये एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई ये बना, और प्राइस इसको डिसरेस्पेक्ट किया, इसको डिसरेस्पेक्ट किया, और इसको, ये तीन हॉल्ट एरियाज मिल गए थे मुझे। इन होल्ड्स पे आया प्राइस, आकर के यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे हम जब बैठेंगे तो हमारा व्यू क्या रहता कि प्राइस क्योंकि अभी बुलिश है ऊपर तक जाए, बट प्राइस ने क्या चूज़ किया कि प्राइस नीचे आई, यहाँ तक फिर क्लोजिंग दी, तो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ऊपर गई, यहाँ क्लोजिंग दी और ये टूट गई। अभी जो कंसिडरेशन दिस ओनली स्ट्रक्चर, इस वीकली स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें क्या समझ आएगा, क्योंकि हम लोग बॉडी क्लोजर का इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब बॉडी के नीचे, जैसे इस बॉडी के ऊपर प्राइस गई, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने बोल दिया कि मैं बुलिश हूँ, अभी भी प्राइस कंटिन्यू करेगी। प्राइस कंटिन्यू किया। सिमिलरली हम लोग जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखेंगे तो बॉडी क्लोज के नीचे देखेंगे, तो ये रहा बॉडी और इसके नीचे मैं क्लोज देख रहा हूँ, और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज दे दिया। हायर हाई से प्राइस कहीं लोअर हाई बना के लोअर लो बना चुका है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया है, बिकॉज इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग हुआ। इसमें हम विक को कंसिडरेशन नहीं करेंगे। हायर टाइम फ्रेम्स में इस जो बॉडी क्लोजिंग जहाँ पे उसके नीचे ही अगर क्लोज हो गई, मतलब ठीक है, ट्रेंड मेरा रिवर्स हो गया हायर टाइम फ्रेम में, बिकॉज ये बॉडी को यहाँ तक रखने में भाई पैसा लगता है, और पैसे तभी लोग लगा रहे हैं जब डायरेक्शन क्लियर है। आई होप आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझ पा रहे हो। सो अभी मैं जब इसको टोटल हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम हम लोग जब एनालिसिस करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, सो अभी मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट भी है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्शन अगर हम लोग का गलत हो जाएगा, हमें मार्केट नहीं छोड़ेगा। सो फिलहाल इसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे एक बार हायर राइज बना था, अब यहाँ पर लोअर लोज बन चुका है, मतलब प्राइस बेयरिश है।
एंड प्राइस ऑलवेज मूव इन वेव्स। ये हायर राइज के बाद प्राइस ये लोअर लो बना रही है। जब प्राइस ने एक बार इसके नीचे आकर लोअर लो बना दिया, अगर उसे और फॉल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक लोअर हाई बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर लोअर लो बना सकती है। लोअर हाई क्यों बनाना पड़ेगा, प्राइसेस यहाँ से जो बड़े प्लेयर्स सेल कर रहे होते हैं कोई एक इंपॉर्टेंट जोन तक पहुँच चुके होते हैं जहाँ से वो चाहते हैं कि मेरा जितना ऑर्डर्स था, मोस्टली मैं काम करता हूँ ऑर्डर्स को यहाँ से निकालता हूँ कुछ, और एक अच्छे पोजीशन पे जाकर के और मैं ऑर्डर्स एग्जिट कर लोड कर पाऊँ सेम ट्रेड की तरफ। इसीलिए ये ऑर्डर्स यहाँ से हायर टाइम फ्रेम जो हमारा लोअर लो बन गया, साथ इसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि ओके प्राइस इज बेरिश, अब मैं क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। सो कुछ क्वांटिटी बुक करता हूँ और प्राइसेस को मेरी कुछ क्वांटिटी बुक करने से और कुछ बायर्स और आएंगे यहाँ पर, उसके वजह से प्राइसेस रिट्रेस करेंगी, ऊपर जाएंगी और एक ऐसे लेवल तक मैं लेके जाऊँगा उसको जहाँ पे मुझे एनफ लिक्विडिटी मिले, लोग को ऐसा लगे कि मैं प्राइस बुलिश हो चुका है। उसके बाद मैं वहाँ पर अपना, जब लोग बाई कर रहे होंगे मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, फिर वापस वो एक टॉप को पकड़ते हैं और एक नया बॉटम बनाते हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो अभी के सिनेरियो में अगर मैं इसको पूरा उठा करके इधर मार्केट स्ट्रक्चर को मैं लगा पाता तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस ने एक नया लो बना दिया है इस जगह पे, तो प्राइस के पास क्या अपॉर्चुनिटी एक नया हाई बनाने का, आई मीन लोअर हाई, उसके बाद फिर से लोअर लो कंटिन्यू करे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब एक नया लोअर लो बन चुका है, प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी है कि एक नया लोअर हाई बनाए फिर गिर जाए। अब प्राइस कहाँ से उठ रही है आप देखोगे, ये रहा एक हॉल्ट, ये एक हॉल्ट था, ये एक हॉल्ट, ये एक हॉल्ट था। अल्टीमेटली इसको मैं एक हॉल्ट कंसिडर भी नहीं करूँगा, बिकॉज ये 20% इस लेग का 20% पार्ट, मतलब जो नीचे का एरिया है 20% और ऊपर का 20% एरिया है, ये एरियाज़ जो हैं ये एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मेजरली प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ नए बायर्स एंटर कर रहे होते हैं, आई मीन अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अगर प्राइस यहाँ आई है तो ये जैसे कि ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है, हॉल्ट से रिएक्शन आ गया, लेकिन जब इस जगह पे आ रही है तो प्राइस प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, कुछ नए बायर्स आ रहे हैं, तो ये लेवल जो है होल्ड कर रहा है, जो कि ये कैंडल्स बता रहा है कि ये वीकली कैंडल एक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये बोल रहा है कि हाँ ये लेवल होल्ड कर पा रहा है। वोंट से कि यहाँ पे कोई हॉल्ट या कुछ बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जब प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रही है और प्राइस ने एक नया लो बना दिया है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक अपने पास अपॉर्चुनिटी बना रही है ताकि वो एक नया लोअर हाई बना सके। सो अगर मैं इसको लोअर हाई कैसे हमें पता चलेगा कि बनाने जा रही है, जब हम वीकली से डेली पे जाएंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें दिखेगा। ये देखो आप, ये डेली का लो बन चुका है। क्यों, कैसे लो बन चुका है डेली का, बॉडी कैंडल, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, मतलब डेली का भी लोअर लो बन चुका है। अब डेली का रिट्रेसमेंट भी होना है। कैसे हमें पता चल रहा है डेली का रिट्रेसमेंट चालू हो गया, वीकली का चालू हो गया, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस लोअर लोज बना रही थी और अब डेली में प्राइस देखो, यहाँ से जो प्राइस गिरी एक और लो बन सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस इतना दूर आ करके यहीं ऊपर क्लोजिंग करती है और एक नया हाई बनाती है। यहाँ तक का ट्रेंड हो चुका है चेंज। जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, इसके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी था कि इसके नीचे आ जाए, वापस बेरिश मोमेंटम में चालू करेंगे हम, प्राइस लेकर नहीं आ पाई और यहाँ से फिलहाल अभी उठते हुए दिख रही है। सो ये जो प्राइस एक्शन है, कि जो बेरिश प्राइस एक्शन था डेली का, वो चेंज हो चुका है बुलिश प्राइस एक्शन में, यानी कि प्राइसेस अब बुलिश हो चुकी है। तो प्राइसेस के पास ऑप्शन कहाँ कहाँ तक है जाने का, जो रिट्रेसमेंट है किस किस पोजीशन तक पहुँच सकती है, वो हमें पता चलेगा वीकली डेली 4 आवर को देख करके स्पेशली। सो रिट्रेसमेंट हम जब करते हैं तो हमें पता है कि प्राइस के लेग में कुछ हॉल्ट्स होते हैं। हॉल्ट्स मतलब क्या होता है, रुकावट। यू अंडरस्टैंड कि हम रुकावट किसको बोल रहे हैं, कि प्राइस आई कहीं खड़ी हो गई, जैसे ग्रीन कैंडल बन गई, खड़ी हो गई, और एक ग्रीन कैंडल को ही हम क्यों हॉल्ट पकड़ते हैं, एक बेरिश मोमेंटम में एक ग्रीन कैंडल को हॉल्ट क्यों पकड़ते हैं, बिकॉज एक ग्रीन कैंडल ये सिग्नल करता है कि मैं बुलिश हो चुका हूँ। एक बेरिश लेग में बुलिश कन्फर्मेशन क्या होता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए बना होता है, जहाँ पे लोगों को ट्रैप करके जो भी बड़े सेलर्स हैं वो अपना ऑर्डर्स को लोड करते हैं। दैट्स वाई हम लोग जो भी लेग हो, अगर बुलिश लेग है तो हम लोग बेरिश कैंडल को पकड़ेंगे हॉल्ट,
अगर बेरिश लेग है तो बुलिश कैंडल को होल्ड पकड़ेंगे। तो अभी के केस में जैसे ये एक बुलिश लेग था, इसमें क्या होल्ड था, ये एक होल्ड है, ये एक होल्ड है, ये एक होल्ड एरियस बन रहा था। तो ये सब होल्ड्स बने क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस को बताया जा लोगों को बताया जा रहा है कि प्राइस तो बेरिश हो चुके, बेच दो। बट लोग यहाँ पे जब रिटेलर्स बेचने आए तो जो बड़े प्लेयर्स है बाई करने बैठ गए। सिमिलरली इस केस में एक होल्ड ये बन गया, एक होल्ड ये बन गया। सो प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी है, प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक तो चली जाए। बट क्या प्राइस इस जगह तक जाएगी वो डिपेंड करेगा, हमारा अपकमिंग वीक्स का कैंडल बताएगा। लेकिन ये एक प्रोबेबल टारगेट बन सकता है कि यहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगी फिर गिरेगी। बट क्या इस लेग में हम लोग इसी को क्यों मार्क किया, बिकॉज इस पूरी लेग में इसके नीचे सिर्फ रेड कैंडल्स है और यहाँ ही पे एक होल्ड बना था वीकली में। लेकिन ये जो लेग बना है ये तो डेली का भी कुछ ना कुछ बना हुआ है यहाँ पे। सो हम लोग डेली में चले जाते हैं और आपको डेली में दिखेगा कि डेली का जब प्राइस एक्शन चल रहा था, आप देखोगे ये नया जब लो बना यहाँ तक का, तो ये एक होल्ड पॉइंट था, प्राइस आई, ये होल्ड को लिया और गिर गई। जब प्राइस गिरी तो जब रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ, एक नया लो बनने के बाद रिट्रेसमेंट होगा। जब रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, डेली का होल्ड था, एक होल्ड को लिया और प्राइस एक नया लो बना दिया। अब जो ये नया लो बना है आपको दिख रहा होगा कि डेली के प्राइस एक्शन में इस पूरी लेग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पूरी लेग में। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि वीकली के लेग में भी कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट यहाँ तक है। डेली के लेग में भी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ तक है। इनफैक्ट वीकली का हमारा जो है रिट्रेसमेंट भी चालू हो रहा है। तो प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक चली जाए, एटलीस्ट यहाँ तक जाए जहाँ पर लोगों को लगे ओके एवरीथिंग इज़ नाउ बुलिश, स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होकर के मेजर हाई को तोड़ चुका है। जब सबको लगने लगे बुलिश है तो प्राइस यहाँ से गिरा दे, स्ट्रांगली गिरेगी जब यहाँ तक पहुँचेगी। तो ये एक डेली टाइम फ्रेम को देख करके हम एनालाइज कर पा रहे हैं। ओके सो डेली के लेवल्स क्या निकल गया हमारे कि प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ तक आ जाए। अब हम 4 आवर पे चलते हैं कि हमें 4 आवर क्या दिख रहा है, क्यों जाना है 4 आवर, बिकॉज डेली पे कुछ भी नहीं है। अगर डेली के लेग में मुझे कुछ मिल जाता तो मैं उसको कंसिडर करता और उसके हिसाब से मैं स्टिक करता, बट डेली के पास कुछ भी नहीं है। सो ये पूरा डेली का एक लेग था। इस लेग में 4 आवर का भी स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखोगे यहाँ से 4 आवर का स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ, हाई राइज एंड हाई लोज बनते हुए, और यहाँ पे देखोगे एक 4 आवर का होल्ड था, ये 4 आवर का स्विंग लेवल है और डेली का टारगेट यहाँ तक है। तो प्राइस क्या कर रहा है, आप देखो हाई राइज हाई लोज हाई राइज, यहाँ पे एक बार को लोअर लो बनाया, बट एकदम इंस्टेंटली प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। इसका मतलब प्राइस यहाँ से बेयरिश हुई, एक बार को सेलर्स आके ट्राई किए कि चलो मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन वो जो सेलर्स आए उसके बाद सडनली इतने बायर्स आ गए कि ये सेलर को ख़त्म करके स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। और अभी ये करंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि प्राइस बुलिश है, ये होल्ड था, प्राइस ने होल्ड को लिया है, साथ में स्विंग को भी ले लिया है। और अभी आप देखोगे क्योंकि एक मेजर लिक्विडिटी हंट हुई है, क्लोजिंग नहीं हुई इस बॉडी के नीचे, यहाँ पे छोटा सा बेरिश स्ट्रक्चर चालू ज़रूर हुआ था। इसको हम लोग क्यों इग्नोर किए हैं, बिकॉज प्राइस इस जगह पे जो ये जो पूरा लेग बनाई थी इसमें होल्ड था। तो होल्ड लेने के लिए अगर 4 आवर थोड़ा देर के लिए बेरिश भी हो जाता है, डजेंट मैटर्स। सेम टाइम फ्रेम को होल्ड लेने के लिए खुद को बेरिश कर सकती है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट हमारा एग्जीक्यूशंस बुलिशनेस की तरफ कब बनेगा, जब प्राइसेस शो करेगी ओके आई एम बुलिश। इसीलिए इन एरियाज़ पे हमें कोशिश करना है सेल करने है, कब तक, जब तक प्राइस होल्ड तक नहीं पहुंचती। जैसे ही होल्ड पहुंचेगी आपको एक कैंडल दिखेगा, जैसे ये कैंडल देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इस जगह पे इतना बेरिश कैंडल जो हमारा बना है, इसके बाद हम एटलीस्ट बुलिश ही प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज ये होल्ड के नीचे क्लोजिंग आ गया है 4 आवर का। तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस क्या कर रहे हो। प्राइस कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप कर रही थी और यहाँ से ट्रैप करके नया एक लो बना है, इस 4 आवर स्ट्रक्चर का एक नया लो बना। और आप देखोगे प्राइस अब इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। इसका मतलब प्राइस बुलिश हुई, रिट्रेसमेंट करने के लिए आई, जब अगर उसे गिराना था तो इसका लिक्विडिटी ही अर्न करके डायरेक्ट गिर सकती थी। चलो बॉडी क्लोजिंग एक बार दे दिया गलती से, चलो गिरा देता हूँ, बट प्राइस ऐसे होल्ड किया है और अभी करेंटली ऐसे अपना स्ट्रक्चर को ऐसे मूव करने के लिए जा रहा है। सो इसका मतलब हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि इतना पूरा जो प्राइस एक्शन हमने देखा, हर एक प्राइस एक्शन में आप अगर देखोगे, जो शाहिद भाई का क्वेश्चन था कि हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, एकदम छोटा से छोटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 आवर का एक स्ट्रक्चर था, बॉडी क्लोजिंग हुआ,
बुलिश हो गया, प्राइस आया, रिट्रेसमेंट किया, निकल गया। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग हुआ है, बुलिश है, प्राइस आया है, इसको विक किया है बट बॉडी क्लोजिंग नहीं दे पाया, दैट्स वाई। तो हम इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानेंगे। बॉडी क्लोजिंग अगर देता तो हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट मानते हैं कि मेजर का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ से हमें बेयरिश देखना है, बट वो भी नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली प्राइस इज करेंटली बुलिश। और अगर हमको इस जगह पे खेलना होता शाहिद भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे पकड़ेंगे, एक जो है ये विक को हम नहीं पकड़ेंगे कुछ भी, ये एक मेजर से कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन को नीचे तोड़ा प्राइस ने। ठीक है, और ये जब नीचे तोड़ी प्राइस ने, तोड़ने से पहले इन सभी सेलर्स को उड़ा दिया था। तो हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ से ये कंसोलिडेशन टूटा है, मतलब ये डायरेक्शन कंटिन्यू करने की बात कर रहा है कि ये जो कैंडल है वो एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही। और शायद हमने सेशंस में बात भी किया होगा कि ये जो कैंडल यहाँ से खुलेगी मंडे को, ये एटलीस्ट इस हॉल्ट तक आएगी और हॉल्ट के नीचे और भी एरिया से वहाँ तक आ सकती है। हमने इस चीज़ के बारे में बात किया था। सो प्राइस एक्शन कैसा बन गया इस जगह पे, ऑब्वियसली ऐसा बना, एक कैंडल इक्वल हाइज बनाया और एक लोअर लो बना दिया। कैसे लोअर लो बना दिया, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गया, सिंपल। सिमिलर वे में लोअर हाई बना है, लास्ट जो नियरेस्ट बॉडी था इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया कैंडल ने, हो गया प्राइस अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कैसे कंफर्मेशन मिला, प्राइस इसके ऊपर गई, विक मारा, बट क्लोजिंग नहीं दे पाई। दैट सेज कि अगर इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती यहीं से शायद बुलिश हो जाता, बट क्लोजिंग नहीं दे पाई। और इस जगह पे आपको अगर पता होगा तो मैंने सेल भी किया है और ये मैंने शेयर भी किया था, और इस जगह पे सेलिंग के जगह पे मैं एक आध बार ट्रैप भी हुआ हूँ। ठीक है, सो ये जो बॉडी क्लोजिंग अगर हो जाती तो हम लोगों का जो है स्ट्रक्चर हो जाता शिफ्ट क्लियरली, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज बॉडी क्लोजिंग नहीं मिला इस बॉडी क्लोजिंग के ऊपर। ऑल्दो विक गया था, बट इन बायर्स में इतना भी दम नहीं था कि इस प्राइस को होल्ड कर पाए इस वेव बॉडी के ऊपर में, मतलब इट्स बेरिश। प्राइस ने क्या किया, नया लो बना दिया, बॉडी क्लोजिंग हो गया, नया लो बन गया। एक बॉडी मैं विक का बात नहीं कर रहा हूँ, मार्किंग आपको दिखता हो कि विक पे हो रहा, बट मैं समझ लो एक लाइन ही है, ये बॉक्स को इग्नोर करो, समझ लो एक लाइन है। इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग आ गया, ओके इट्स बेरिश। फिर से सेम कंडीशन हो रहा है, इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग आ गया, स्टिल इट्स बेरिश। बट जिस वक्त में प्राइस इस लेवल को ले करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया और ऐसा कैंडल बना दिया, आपको समझ जाना चाहिए था कि प्राइस अब इसको रेस्पेक्ट कर रही है, मेजर लो को रेस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ से अब फटनी चाहिए, बेरिश से अब बुलिश होनी चाहिए। और प्राइस को आप अगर देखोगे, इस बॉडी को देखो, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आ गया है, मतलब प्राइस बुलिश हो चुकी है। भले एक कैंडल का है, बड़े टाइम फ्रेम में और जाओगे तो ये विक बन चुका होगा, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, मूव अच्छा है। प्राइसेस देखोगे अगर 1 आवर पे मैं देखोगे कुछ ना कुछ हॉल्ट दिख जाएगा आपको। देखो प्राइस आई है, इन लेवल्स को लिया है, ये जो 1 आवर का स्विंग लेवल था इसको लिया, ये रेस्पेक्टेड है। और यहाँ से प्राइस ने 1 आवर पे भी कहीं ना कहीं अगर मैं बॉडी को ही मार्क करूँ, स्ट्रक्चर चेंज, इसके ऊपर क्लोजिंग, स्ट्रक्चर चेंज, मतलब ओवरऑल हर एक टाइम फ्रेम जो मेजर टाइम फ्रेम है हमें बता रहा है कि मेरा प्राइस बुलिश है। बट हम 1 आवर का क्यों नहीं देखते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, बिकॉज समटाइम्स 1 आवर ट्रैप करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब 4 आवर का रिट्रेसमेंट आएगा 1 आवर आपका बेरिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ तक प्राइस आएगा जब आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखोगे। इसीलिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को देखना ज़रूरी है अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। आई नो वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लाखों रुपए का है भाई, फ्री में दे रहा हूँ, एकदम लाखों रुपए का इन्फॉर्मेशन फ्री में है। अगर आप में पेशेंस है, सिट ऑन दिस वीडियोस, और ऐसी ही बड़ी वीडियोस होंगी और इन्हीं बड़ी वीडियोस से आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बहुत इजीली बढ़ोगे। हर एक आदमी का फेज होता है कि मतलब ट्रेडिंग में कि यार ही इज़ डूइंग अ गुड वर्क, आपको सब कुछ समझ आने लगा है एक समय के बाद, तो वो सब कुछ समझ आने के लिए समय देना पड़ेगा पेशेंसली। और ये चीज़ मुझे सीखने में शायद 4.5 साल लग गया भाई, जो कन्फ्यूजन शाहिद भाई का था कि किसको पकड़ूँ, विक पकड़ूँ कि बॉडी पकड़ूँ,
ये मेरे अंदर भी था, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्राइसेस को एनालाइज किया और भी कई लोगों से सीखा, जैसे ट्रेड्स बाय साई स्ट्रक्चर मैंने उसी से सीखा है, ट्रेड्स बाय साई एंड ऑल, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखने के बाद जब बैक टेस्ट करता हूँ कि ओके ये काम कर रहा है, मतलब ये सही है, सेम चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स माई टोटल एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, टोटली फॉर फ्री, राइट। सो प्राइसेस आई, 1 आवर का स्विंग लिया और बुलिशनेस दिखा रही है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक जाए। और आपको अगर याद होगा तो इस जगह पे मैंने जब 1 आवर का स्विंग बना था, टेलीग्राम पे आप जा करके देख लेना एक बार कि 1 आवर का स्विंग के नीचे, इस लेवल के नीचे मैंने बाइंग के लिए एक बाइंग पोजीशन बना रखा था इस लेवल तक कम से कम, और प्राइसेस अभी चल रही है। क्यों? बिकॉज हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट और ऊपर है, ये है, ये है, ये है, हमारे टारगेट्स ऊपर हैं, सो हमें ऊपर देखना है। ये है हमारा मेजर टारगेट 4 आवर का। ये तो जस्ट माइनर टारगेट्स है, बिकॉज यहीं से प्राइस थोड़ा सा चेंज हुई है 4 आवर पे। देखो ये रहा टारगेट, अभी काफ़ी दूर है। सो प्राइस कुड शूट अप, यहाँ तक जा सकता है भाई शूट करके। ऐसा आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा एक नया हाई बनाने के बाद लो बना के बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ तक पहुँच जाए और फिर थोड़ा देर के लिए रुक जाए। तो ये जो प्राइस एक्शन बनेगी डेली पे, लोगों को बुलिश कर देगी कि ओके नाउ गोल्ड हैज़ वेंट टोटली बुलिश, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वॉर भी रुक रहा है, बीच बीच में चालू हो रहा है, वो रुक रहा है, चालू हो रहा है, बट गोल्ड ने बुलिशनेस दिखा दी, मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है। बट यही लोग फंस जाएंगे जब बुलिशनेस समझ आएगा उनको, तब वहाँ पे लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे अपना सेलिंग ऑर्डर लोड कर रहे होंगे उनके बाइंग के ऊपर। अभी हमारा व्यू कैसे रहेगा और कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं? अगर मैं अभी जैसे बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे प्लान करना होता कि ओके मंडे कैसा रहेगा, मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ इसके ऊपर, सो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, रिट्रेसमेंट दे चुका है और निकल रहा है। रिट्रेसमेंट देकर अगर निकल रहा है तो प्राइस यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाएगा मतलब एक नया हाई बनाएगा। सो पॉसिबली इसको ऊपर तक जाना चाहिए। अगर ऊपर तक जाएगा तो हमारा एंट्रीज, सबसे पहली बात तो लो पे हो जाना चाहिए था, इन लोज पे एंट्री हो जाना चाहिए था। यहाँ नहीं मिला तो यहाँ एंट्री मिलना चाहिए था। यहाँ भी एंट्री नहीं मिला, अगर मानो यहाँ पे एंट्री, जैसे मैं नहीं कर पाया स्टॉप लॉस की वजह से, काफ़ी बड़ा हो गया था, अगर यहाँ भी एंटर नहीं कर पाए तो कहाँ एंटर कर सकते हैं? अब 1 आवर पे स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बुलिश हो चुका है। तो 1 आवर का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, ये निकल चुका है और बीच में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा 15 मिनट चले जाएंगे। वंस वी गो टू 15 मिनट, हमें सिर्फ 15 मिनट के स्पेशली स्विंग ट्रैक करने हैं और हॉल्ड्स ट्रैक करने हैं। हॉल्ड्स कब ट्रैक करने हैं? जब हमारा स्विंग हॉल्ड से काफ़ी नीचे होगा, और ये जो स्विंग है आपको दिख रहा है, ये हमारा ये जो हॉल्ड बना है और ये जो स्विंग है काफ़ी नीचे है, दूर में काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और इस हॉल्ड के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस पूरी रेजिस्टेंस को तोड़ा गया, मतलब इन सारे बायर्स को निकाला गया है, सब बायर्स को निकाला गया है। दैट मीन्स प्राइस इज बुलिश और उसको ऊपर तक जाना है। आई होप मैं यहाँ तक हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझा पा रहा हूँ। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के साथ? अब देखोगे जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था बेरिश होकर के 1 आवर के स्ट्रक्चर पे, तो प्राइस ने एक देखो हॉल्ड बनाया हुआ है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। क्योंकि प्राइस बुलिश है तो मैं बेरिश ट्रेड तो ऑब्वियसली प्लान नहीं करूँगा, बट आई डोंट नो इट्स अ कोइंसिडेंस और नॉट। आपको लेकिन जब गोल्ड कल खुलता हुआ दिखेगा तो यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा, बिकॉज प्राइस ने जब 1 आवर का एक नया हाई बना दिया है, 4 आवर का अगले दिन नया कैंडल खुलेगा तो 4 आवर का विक भी बनाएगा बॉटम विक, अगर उसे ऊपर जाना है, मतलब ओपन लो हाई एंड क्लोज होगा, जो OH LC हम लोग पढ़े होंगे कि कोई भी कैंडल, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स, कोई भी तो नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स अगर उसे मूव बनाना है, ओपन लो हाई क्लोज, ये जैसे बेरिश कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज, बुलिश कैंडल है, ओपन लो हाई क्लोज, ये कैंडल ओपन लो हाई क्लोज। सो हर एक कैंडल मोस्टली एक विक बनाती है, इसने तो विक भी नहीं बनाया है। दैट मीन्स कि प्राइसेस के पास अपॉर्चुनिटी है कि 15 मिनट का ये जो स्विंग था इसको ले और फिर हॉल्ड था यहाँ पे, उसको ले और फिर ऊपर पुश करे। क्यों उसके पास अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज प्राइस जब एक बार एक ने अपना हायर हाई बना चुकी होती है,
समथिंग लाइक दिस, तो प्राइस रिट्रेसमेंट करती है, हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट आया है, फिर एक नया हाई बन चुका है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग है, मतलब रिट्रेसमेंट आने का पॉसिबिलिटी है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, पॉसिबिलिटी नॉट गारंटी, नथिंग इज गारंटेड इन दिस मार्केट, कुछ भी गारंटेड नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी। और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस उस पॉसिबिलिटी को हमारे तरफ मैक्सिमम टाइम्स मुड़े उसके लिए करते हैं, परफेक्शन के लिए नहीं। नो बडी इज परफेक्ट इन द मार्केट, और कोई हो भी नहीं सकता। सो 1 आवर पे ये एक हॉल्ट है, उसके बाद प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, तो इतना बड़ा कैंडल देख करके ऑब्वियसली मैं बुलिश हूँ कि और एक कैंडल बन जाए ऊपर तक, लेकिन इस हॉल्ट के ऊपर प्राइस बहुत ऊपर है। इनफैक्ट 4 आवर का मुझे विक भी चाहिए, तो मैं अभी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस जब ओपन हो, इस जगह पर जब ओपन होगी 5 मिनट 15 मिनट पर कुछ ऐसा 5 मिनट पर स्ट्रक्चर बनाए और आए नीचे तक, 15 मिनट का ये स्विंग को ऐसे उठाएगी और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, और या इसको लेगी या इसको लेगी सिंगल गो में। तो जब मेरा नया वीक खुलेगा, ये मेरा पूरा नया वीक का बायस बन गया। आई होप मैंने कैसे बायस तक पहुंचा हूँ नया वीक का, आपको दिख रहा हो और आपको समझ रहा होगा। ये रहा मेरा 15 मिनट, देखो प्राइस के पास ये मेरा हॉल्ट था, और आप देखोगे 15 मिनट पे भी एक हॉल्ट है, और ये दोनों काफ़ी क्लोज है ना क्लोज। जब इतनी क्लोज है तो मार्केट चाहेगी, मार्केट क्या क्यों आती है लेवल्स पे, हॉल्ट्स पे, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए। अगर उसको और भी क्लोज कुछ लिक्विडिटीज़ मिलती है, वो सबको एक साथ लेगी ना, कि यहाँ पे भी आ जाएगी, तो यहाँ अगर 100 ऑर्डर मिलते हैं तो शायद यहाँ आ जाएगी तो 120 ऑर्डर मिल जाएंगे, और 20 ऑर्डर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो बड़े प्लेयर्स को और ईजी होगा ऑर्डर लोड करने में। तो बस मैं इसको मार्क कर लिया। अब प्राइस को मैं देखना चाहता हूँ कि जब ओपन होगी, एक छोटा सा हाई बनाएगी, विक बनेगी, और यहाँ से रंबल डाउन होकर ये कहाँ तक आनी चाहिए, प्राइस को इस लेवल तक आनी चाहिए, एंड यहाँ से प्राइस आकर के अपना जो भी प्राइस एक्शन बनाएगी, आप 1 मिनट पे देखोगे, 3 मिनट पे देखोगे, 5 मिनट पे देखोगे, आप क्या यूज़ करते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वंस दिस लेवल कम्स, यहाँ से बुलिश प्लान करना है, दिस इज़ अ होल बायस थिंग। और यहाँ जब 15 मिनट प्राइस आएगी, वी कुड वेट फॉर 115 मिनट कन्फर्मेशन के लिए, जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ। आदित्य भाई एक हैं जो जिनके साथ मैं ऑर्डर फ्लो सीख रहा हूँ, एंड उन्होंने अपने काफ़ी 8 साल बड़े एक्सपीरियंस से एक चीज़ मुझे काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ दिया है उन्होंने। उसमें से एक चीज़ ऐसा है कि जब हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम में किसी लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो हमें एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का भी देखना चाहिए। आई मीन जो कैंडल जिस टाइम फ्रेम का कैंडल्स आ रहा है, सेम टाइम फ्रेम में कैंडल एक कन्फर्मेशन दिखाना चाहिए कि ओके आई एम ट्राइंग टू गो बुलिश, उसके बाद एंट्रीज प्लान करें, जो कि हम लोग पहले करते थे कि 5 मिनट्स पर हम लोग एंट्रीज देखते थे, हम लोग प्लान कर देते थे। दैट्स नॉट रियली वेरी बैड कि वो चीज़ गलत है, बट हाँ कई बार उसमें लोग ट्रैप होते हैं। लेकिन अगर हम लोग वेट करेंगे इस चीज़ का, जो आदित्य भाई ने बताया है कि हम लोग एक कैंडल का वेट करेंगे, क्लोजिंग का, स्ट्रॉन्ग कैंडल का, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे ट्रैप होने वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। आई नो उसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 1:5 की जगह शायद आपको 1:3 मिले या 1:2 मिले, बट वो एक कन्फर्म्ड हाई एक्यूरेसी ट्रेड बन जाएगा, जो कि मैं खुद में अप्लाई करने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। सो वो मेरा आपसे भी मेरा यही चीज़ है, कहना है कि आप भी वो चीज़ों को थोड़ा अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करो, डालो उस चीज़ को, ऐड करो। और यहाँ पे जब प्राइसेस आएगी तो प्राइसेस को हम देखेंगे कि प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है। सो फर्स्ट हाई मुझे ये दिख रही है, इतने सारे लिक्विडिटीज़ है, प्राइस आकर के इन हाईज से कहीं ना कहीं जब 4 आवर का स्ट्रक्चर बन चुका होगा ये हाई के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है फिर से। कहाँ तक आ सकता है रिट्रेसमेंट अभी कोई नहीं कह सकता, ऑब्वियसली कोई नहीं कह सकता, बट इन जनरली 50% लेवल्स तक आता है। हम लोग का हमारा जब ये लेग बन रहा होगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हॉल्ट्स कौन सा है, 1 आवर का हॉल्ट कोई बनाए क्या, 30 मिनट कोई हॉल्ट बनाए, हॉल्ट तक आएगा लेकिन यहाँ ही बनेगा। दिस इज़ द होल प्राइस एक्शन फॉर नाउ, एंड इस तरीके से हम लोग चीज़ें एनालाइज करते हैं। एंड शाहिद भाई का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आई होपफुली मिल चुका हो कि हम लोग जब हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 आवर एंड अबव, तो हम लोग बॉडी क्लोजिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन जब 15 मिनट्स पे चले जाते हैं, मीन 1 आवर के नीचे के टाइम फ्रेम्स में, तो हमें कंफर्मेशन के लिए हमेशा इसमें विक के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, एंड दैट्स कंपल्सरी, दैट्स कंपल्सरी। आई होप मेरा बात आपको समझ आ रहा होगा, दैट्स कंपल्सरी, बॉडी क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए।
इसका मतलब सिंपल मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर दिखा दूं, कई बार आपको विक्स के नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं है, नॉर्मल बॉडी के नीचे बॉडी क्लोजिंग में फिर भी वर्क करते दिखेगी, बट दैट्स नॉट अ हाई एक्यूरेसी वन, वो एक बहुत ही लो एक्यूरेसी बनेगा। ये बॉडी क्लोज हुई, इस विक के नीचे आ गई प्राइस, मतलब प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। कहाँ तक गई, ये देखो हॉल्ट तक आई, 15 मिनट का हॉल्ट तक आ गई, इस विक के नीचे आ गई बॉडी क्लोजिंग, ओके डन। प्राइस ऊपर गई, क्या बॉडी क्लोजिंग कर पाई इस विक के नीचे? नहीं। क्या हम इसको लो मानेंगे? नहीं। क्या इसको हाई मानेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग नहीं हो पाया। फिर से प्राइस लोअर लोज नहीं बना के इक्वल लोज बनाया, क्या हाई बना पाई? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो हाई बनेगा, नहीं बना पाई। चलो, क्या लो बनाई? हाँ, लो बन गया। तो हमारा एंट्री कैसे आता है जनरली? हमारा एंट्री आता है 15 मिनट के स्ट्रक्चरल हाई को, क्योंकि ये अब लो बना चुकी है, इस विक के नीचे क्लोजिंग आ चुका है, मेरे 15 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई को लोग मार्क करते हैं। और यहाँ से हमारा क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हमें बहुत बड़े टारगेट तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करने हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। 1:2 इज़ मैक्स, 1:3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो एक एंट्री आपको यहाँ मिलती, क्योंकि देखो इस विक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हो पाई। इसमें जब आप इस कैंडल का वेट करोगे तो आपको ये कैंडल ऑटोमेटिकली मिलेगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि एक 15 मिनट कैंडल का वेट करना है, क्योंकि आप ट्रैप नहीं होंगे उससे। और भी बहुत सारे इंसाइट्स जो मैं एक वीडियो में ऑब्वियसली नहीं बता सकता, इट्स क्वाइट टफ एंड बहुत लॉन्ग बन जाएगा। प्राइस आई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाई और लो भी नहीं बना पाई, लो इसके नीचे बनता, और प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करते हुए इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, फिर से विक मारा। स्टिल हम लोग यही बोलेंगे प्राइस इज बेरिश। क्यों? क्योंकि बॉडी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है विक के ऊपर। जहाँ से सेलर आ रहे हैं उसको उड़ा देना का मतलब इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देना, तब हम बोलेंगे ओके प्राइस हैज़ गॉन बुलिश। बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, विक मारा, कंफर्मेशन कैंडल मिला, रिट्रेसमेंट हुआ, और प्राइस यहाँ से क्या बॉडी के नीचे क्लोजिंग कर पाई? नहीं कर पाई। क्या हम इसको एग्जैक्टली एक हाई बना देंगे कि यही मेरा इंपॉर्टेंट हाई है? नो, बॉडी क्लोजिंग नहीं हुआ, एक हायर लो बन चुका है, क्योंकि ये लोअर लो था, नीचे नहीं जा पाई, लोअर लो बना नहीं पाई, तो हायर लो बना। अब मैं वेट करूँगा, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि ये हाई प्रोटेक्ट होगा कि नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हाई एंड प्रोटेक्टेड लो। हमें तो पता ही नहीं है भाई वो हाई प्रोटेक्टर है कि नहीं। प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि प्राइस स्वीप नहीं करेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि प्राइस इसके ऊपर जाकर ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, कि बहुत लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड हाई मतलब कि उसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस जा नहीं सकता, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि प्राइस जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस जा रही है बट सस्टेन नहीं कर रही है, ये बता रहा है कि सेलर्स का प्रेजेंस है यहाँ पे। तो प्राइस को हम लोग क्या देख रहे हैं, हायर लो बना, एक हायर हाई बनने वाला था बट हायर हाई नहीं बनकर लोअर हाई बन गया, इसके ऊपर जा नहीं पाया, और एक नया लो बनाया, और ये इन दोनों बॉडीज़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया। देखो विक के नीचे क्लोजिंग आ गया, ये रहा विक, इसके नीचे क्लोजिंग। नाउ कह सकता हूँ कि ओके प्राइस हैव गॉन बेरिश। ये हमारा हॉल्ट है, हम लोग वेट करेंगे हॉल्ट तक का प्राइस का आने का। प्राइस वहाँ तक हॉल्ट तक नहीं आई, नो वरीज। यहाँ से प्राइस नया लो नहीं बना पाई, कोई बात नहीं, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, इसके ऊपर क्या कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, यहाँ से लोअर लो बन गया। दैट मीन्स ये रहा अब मेरा स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट हाई कौन सा बन गया मेरे लिए? ये बन गया। हॉल्ट क्या बन गया? ये बन गया। प्राइसेस अब हॉल्ट तक कब नहीं आएगी? हॉल्ट तक आने का रीज़न क्या होता है प्राइस का? हॉल्ट तक आने का रीज़न सिंपल से ये होता है कि प्राइसेस को जो है लिक्विडिटी चाहिए। अगर सेम लिक्विडिटी प्राइस हॉल्ट से पहले बना ले, लाइक ऐसे कंसोलिडेशन करके, तो वो क्यों आएगी भाई हॉल्ट तक? अभी मैं सिर्फ 15 मिनट का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से प्राइस अगर बुलिश हो गया, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर, दैट्स डिफरेंट थिंग। 15 मिनट का स्ट्रक्चर को ऐसे रीड करना है। अगर हम लोग हर एक मूव के पीछे हम लोग चेज करें कि हमें ये मूव नहीं मिला, ये मूव नहीं मिल रहा है, ये मूव कैसे पकड़ेंगे, तो हर एक मूव हम लोग नहीं पकड़ सकते भाई। हर एक मूव के पीछे भागेंगे तो हमारा एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि लोअर टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा डेटा है, और इतने ज़्यादा डेटाज को मतलब एक्यूरेटली चीज़ों को समझना वो खुद में एक मुश्किल टास्क है। यू कैन से दिस। हाई को मैनिपुलेट हुआ, एक अच्छा कैंडल बना, रिट्रेसमेंट छोटा सा मूव आया, क्या इसको हम लोग बोल देंगे नया लो बनाए? नहीं बोलेंगे। क्या इसको हम प्रोटेक्टेड हाई बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, बिकॉज इस वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं है। इस वीक के नीचे क्लोजिंग अब दिया है, अब बोलूँगा ओके ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रोटेक्टेड है, शायद 1 आवर पे एक अच्छा लेवल बन चुका होगा यहाँ पे।
नया लो बन चुका है, प्राइस अपना एक इम्पोर्टेंट जोन पे क्लिक कर चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस क्या कर रही है, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ओके, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गया विक के ऊपर। अब मैं बोलूँगा 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है। और प्राइस यहाँ तक ही क्यों गई? प्राइस के पास कुछ भी नहीं था बीच में, हॉल्ट टाइप का कुछ भी नहीं था, तो प्राइस को यहाँ तक जाना ज़रूरी ही था। अब देखो प्राइस यहाँ से माइनर स्ट्रक्चर को बुलिश करके आ रही थी और ये यहाँ तक जाने के बाद मेजर स्ट्रक्चर बुलिश हो गई। फिर प्राइस लेग लो बनाया, एक हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या प्राइस यहाँ पे जो मेरा हाई बना, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आया? नहीं आया। तो क्या इसको मैं बोल दूँ कि ये प्रोटेक्टेड है और इस शॉर्ट से ट्रेड प्लान कर दूँ? नहीं, प्रोटेक्टेड हम बोल ही नहीं सकते, हाई के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं है। प्राइस ने क्या किया? इक्वलाइज बनाया। हम इसको जरूर ट्रैक जरूर करेंगे बिकॉज इसके नीचे बहुत नीचे है स्विंग, तो हम ट्रैक जरूर करेंगे जब हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है, हमें पता है कि प्राइस यहाँ से बुलिश होने वाली हाई टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, हम लोज को ट्रैक जरूर करेंगे। हमें पता है कि हाई बना नहीं है, ये रेस्पेक्टेड लो है भी नहीं, बट हम ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने से क्या मिलेगा हमें? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, प्राइस के पास अपॉर्चुनिटी इस लिक्विडिटी को लेकर भाग जाने का। प्राइस आई, इसके बाद ये कैंडल बना, देखोगे रिट्रेसमेंट आया है एंड यहाँ से एक नया हाई बना। क्यों नया हाई बना? बिकॉज इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, इस कैंडल ने दे चुका है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लो बन चुका है फिलहाल के लिए। देखो इम्पोर्टेंट लो बन गया प्राइस का। वापस जब इसके नीचे प्राइस गया है तो प्राइस यहाँ से क्या हो गई, हमें क्योंकि इसमें बीच में कोई हॉल्ट नहीं था, हम इसका वेट करेंगे लो का। सिंपली आकर के तुम वो देखते ओके प्राइस ने तो इसके ऊपर इसके नीचे एकदम बॉडी क्लोजिंग दे चुकी है। इसका मतलब वो क्या गया कि बेरिश हो गई, विक के नीचे बॉडी क्लोजिंग हो चुका है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को रीड करना है। आई होप आपको समझ आया हो, और मैं इसमें और क्वेश्चंस अभी के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक एक चीज़ को हम लोग समझते चलेंगे और कैसे एग्जीक्यूशंस मैं करता हूँ अपने स्ट्रैटेजी में, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। और लिक्विडिटी कैसे यूज़ करता हूँ आई होप आपको पता चला होगा, क्योंकि हॉल्ट्स आर द मेन एरियाज जहाँ पे हाई वॉल्यूम मिलता है लोगों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को हाई वॉल्यूम हॉल्ट्स पे ही मिलता है एंड स्विंग पे मिलता है। दैट्स वाई प्राइस टेंड्स टू गो टू हॉल्ट्स एंड स्विंग्स, इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली फेल होते हैं। सो एंड करता हूँ फिलहाल। इस एक क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे 40 मिनट लग गए। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि कितना इन डेप्थ में बताऊंगा चीज़ों को। और नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैं सेशंस में भी डिस्कस करूंगा, बट उसके ऊपर एक वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मिलता हूँ, सी यू गाइस।